ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि पता है कि आगे आने वाला साल जो है वो इलेक्शनों का साल होने वाला है, तो इसलिए अलग अलग प्रकार की भर्तियां आपको देखने को अभी मिल रही हैं। जैसे कि एक 26,000 नए पदों के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिली है। कहाँ देखने को मिली है, क्या उसकी परीक्षा शुल्क है, कितनी एज है, कौन भर सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ में उसका जो पूरा का पूरा डिटेल पीडीएफ है 30 से 35 पेज का, वो भी मैं आपको आने वाले समय में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर चले जाइएगा, वहां आपको डिटेल पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये पूरी की पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप झारखंड की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये झारखंड के अंदर वैकेंसीज निकली है। तो झारखंड के अंतर्गत ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाओगे, थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो, ये आपके एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सारी न्यू न्यू है, चमक रहे हैं ना, स्टार्स लाइनिंग चमक रही है ना, इसका मतलब है ये न्यू एडवर्टाइजमेंट है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी सारी की सारी चीजें डाउनलोड करके रखी हुई है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म के अंतर्गत भरने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है उनके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़े दिनों पहले ये जो खबर है ये न्यूज़पेपर में भी आई थी। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। ये पूरी की पूरी खबर थी, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, कल की ही खबर है। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि झारखंड में पहली बार 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती, यानी कि पहली बार जो है शिक्षक भर्ती हो रही है, और वो भी कितने पदों पर, 26,000 पदों पर। अब ये पद जो है वो सारे के सारे पीआरटी के नहीं है, पीआरटी के अलावा भी है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, कौन कौन से जिले में कितनी पोस्ट है, कौन कौन से जिले में कितनी पोस्ट नहीं है, वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पर जब डिटेल में पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि सहायक अध्यापकों के लिए 12,868 पोस्ट है। वहीं पर ही 13,113 पद जो है वो गैर आरक्षित, आरक्षित और गैर आरक्षित की बात करी गई है, रिजर्व और अनरिजर्व की बात करी गई है। तो ये पूरा का पूरा पोस्ट निकल के आता है जिसमें बात करी गई है 26,100 पद के ऊपर ये पूरी की पूरी वैकेंसीज निकली है। तो ये तो बात हो गई न्यूज़पेपर की। ऑफिशियल क्या है, तो ऑफिशियल दोस्तों ये झारखंड की वेबसाइट से मैंने पूरा का पूरा डाउनलोड कर रखा है। ये जो पूरा का पूरा आया था, ये आया था 19/7/2023 को। मैं बताने की कोशिश आपको पहले ही कर रहा था, लेकिन थोड़ी तबियत खराब होने की वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा था और ना ही मैं बताने की स्थिति में था। लेकिन अब तबियत पहले से दुरुस्त है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी बताना सही समझा। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में पढ़कर दिखाकर समझा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ सके। तो देखो दोस्तों, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दिनांक क्या है क्या नहीं है, बस झारखंड के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिए क्या क्या है। पहली डेट, ये जो पूरा का पूरा फॉर्म आएगा वो ऑनलाइन आएगा। कैसा आएगा, ऑनलाइन। आवेदन कब से किए जाएंगे, तो 8/8/2023 से। कब से, 8/8/2023 से लेकर 7/9/2023 तक, पूरे के पूरे आपको एक महीने मिलेंगे। इजिली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आमंत्रण या आवेदन इसके अंतर्गत कर सकते हो। ऑफिशियल साइट की बात करी जाए तो दोस्तों ये ऑफिशियल साइट है। इस लिंक के ऊपर डबल बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ के अंतर्गत साइड ओपन हो जाएगी, जो साइड मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी। मेरे हिसाब से आपको ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ओपन करने की आवश्यकता लगती है तो ऑफिशियल साइट दी हुई है, ओपन कर सकते हो। ठीक, आगे बात करी जाए तो दिनांक 9/9/2023 के मध्य रात्रि तक आप परीक्षा का शुल्क, फोटो और हस्ताक्षर जो है वो अपलोड कर सकते हो। जो परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वो 100 रुपीज है। क्या है, 100 रुपीज है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कितने रुपए, 100 रुपए इसकी फीस है। आगे बात करी जाए तो दोस्तों 11/9/2023 तक मध्य रात्रि तक ये जो लिंक है वो उपलब्ध रहेगा, और 13/9/2023 तक दिनांक 15/9/2023 तक मध्य रात्रि तक इस ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत जो भी शिक्षक है वो अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि होगी ना उसमें संशोधित कर सकता है, संशोधन कर सकता है। यानी किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो 13/9 से लेकर 15/9, करीब करीब 2 दिन आपको दिए जाएंगे। उन 2 दिनों के अंतर्गत आप अगर उस त्रुटि को ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर 35 पेजों का है, वहां पर देख सकते हो। वहां पर मेन प्रोबेबली आपकी 3 ही चीज काम की है, एक एज, दूसरी परीक्षा और तीसरी आपकी एलिजिबिलिटी।
तीनों मैं बता देता हूं। परीक्षा शुल्क आप लोगों को पता चल गई क्या है परीक्षा शुल्क, दोबारा इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आ जाता है आपकी उम्र यानी कि एज। एज बात करी जाए तो दोस्तों कम से कम इन्होंने बोल रखा है 21 साल के होने चाहिए आप लोग। कितने? कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक। तो 40 साल के अंडर में हो आप, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तो इजीली आप इस फॉर्म को डाल सकते हो, भर सकते हो। और उसी प्रकार से रिजर्व कैटेगरी में 3 साल, 5 साल और 7 साल यहाँ पर क्या क्या की गई है, छूट दी गई है। तो आप जर्नल में इसके अंतर्गत हो तो आप देख लीजिएगा, इजिली भर सकते हो। ओबीसी, एससी, एसटी जो झारखंड के हैं वो 3 साल, 5 साल और 7 साल अपने आप को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जो 35 पेज का पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं। नीचे टेलीग्राम आईडी है कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पर, वहां जाकर आप देख सकते हो इसका पीडीएफ डिटेल में। बाकी साइड मैंने आपको बता दी है, वहां से भी देख सकते हो। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों सबसे ज्यादा फॉर्म जो भरे जाते हैं वो पीआरटी के भरे जाते हैं। तो चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जो आपकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी रहती है वही है। जैसे कि यहां पर आप बीएड या डीएड या किसी भी अन्य नाम से उसको जानते हो आप, और साथ ही साथ में आपने झारखंड टेट पास कर रखा है, तो आप इसके अंतर्गत क्या हो, एलिजिबल हो। बाकी झारखंड वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीटेट का भी यहाँ पर एलिजिबल करना चाहिए। किया जाएगा, नहीं किया जाएगा या किया गया है, वो अभी डिटेल कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही वो 8/8 आएगा मैं आपको उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में दे दूंगा। मेरे हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाकर चेंजेस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे हाल फिलहाल में बिहार के अंतर्गत ही देखने को मिला है। डोमिसाइल था, उसको हटा दिया गया, तो आगे जाकर इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। बात रही टीजीटी की, तो बीएड के साथ आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और बात रही पीजीटी की तो उसमें आपका एमकॉम के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओ सॉरी, डिप्लोमा या फिर जो आपकी डिग्री होती है बीएड का वो होना चाहिए, डिप्लोमा ने डिग्री होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल हो, आप उस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें 8 तारीख को ये अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। तो जो जो बच्चा एलिजिबल है, जो जो बच्चा इच्छुक है, डायरेक्टली आप इसके अंतर्गत भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक। बाकी कोई भी आपके मन में कोई शंका रहती है, कोई डाउट रहता है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पूरे का पूरा प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा उस डाउट को क्लियर करने का, या फिर एक पूरी की पूरी उसके बारे में वीडियो बनाने का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।